ने अमेरिका से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए चाइना से दुश्मनी कर ली, ईरान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हालात ये हैं कि रशिया से जब इजाजत मिलेगी अमेरिका की तब आप तेल खरीदेंगे। अब इसी तरह से जो है इंडिया को निकाल दिया चाबहार से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था इंडिया का। विश्व गुरु बनने की बात करते करते अमेरिका के सामने हम जिस तरह से झुकते चले गए, उसका नतीजा यह है कि चाबहार पोर्ट पर हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और आज जब मुसीबत का वक्त है तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। ईरान ने प्रेशर दिया हुआ था इंडिया, क्योंकि ईरान के अगेंस्ट में कथाकथित तौर पे इजराइल के पार्लियामेंट में हमारे मोदी साहब ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है वो मोसाद के एजेंट्स को इंडियन बना करके वो भेज रहा था ईरान के अंदर। और जब से इंडिया ने ईरान से अपना रिश्ता थोड़ा खत्म करना चाहा या अलग करना चाहा, तो चाबहार पोर्ट के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही रहा था। अब तो पाकिस्तानियों के बल्ले बल्ले हो गए। कुलभूषण यादव का, जो चाबहार में रहता था इंडियन बिजनेसमैन के तौर पर, और वो फिर पाकिस्तान में पकड़ा गया था 2016 में। तो अगर सैंक्शन भी लग जाते हैं मतलब ईरान के ऊपर और रहते हैं, तो ईरान अपना गुड्स जो है वो पाकिस्तान भेजेगा और गर्दार और जो कराची पोर्ट के थ्रू वो जो है दुनिया में जाएगा। तो ये तो तोहफा दिया है हमारे मोदी साहब ने। मैं एक अलग तरह की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में लगातार झुककर क्या खोया है और क्या पाया है। देखिए, चाबहार के प्रतिबंध पर जो छूट दी गई थी वो 26 अप्रैल तक की थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 अप्रैल हो चुकी है, 30th ऑफ अप्रैल हो चुकी है और 26 ऑफ अप्रैल को बीते 4 दिन हो गया है। चाबहार का जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो प्रोजेक्ट हमारा लटका हुआ है और भारत के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि चाबहार से बाहर निकल जाओ। अब बीच के रास्ते निकालने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये काम कर लिया जाए कि प्रतिबंध भी ना रहे और चाबहार भी चलता रहे वगैरह वगैरह। लेकिन चाबहार को खोकर हमने क्या नुकसान उठाया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नक्शा आपके सामने है, वर्ल्ड का नक्शा आपके सामने है। यहां कहीं चाबहार है और यहां है मुंबई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर है। अगर चाबहार से मुंबई का सीधा रास्ता बन गया होता, जो पूरा प्लान था कि चाबहार से हम सीधे व्यापार करेंगे, सीधे ट्रेड करेंगे, ईरान जो हमारी चीजें जाती हैं और ईरान से जो हमारी चीजें आती हैं वो सीधे चाबहार से लेकर मुंबई आएंगी और जाएंगी, अगर ये हमने कर लिया होता तो आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो बना हुआ है, इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी या फिर अमेरिकी नाकाबंदी का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है यहां पर, अमेरिकन नाकाबंदी कहीं यहां है, ये वाला जो सी ऑफ ओमान का इलाका है, चाबहार यहां है, चाबहार से सीधे मुंबई। ये सारी जो परेशानियां हमारे सामने हैं, इन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल गई होती। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाबहार जहां पर है उससे थोड़ा आगे ग्वादर है। ग्वादर पोर्ट पर समझौता है चाइना और ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने क्या किया है कि ग्वादर पोर्ट को खोल दिया है और साथ में खोल दिया है कराची पोर्ट को। यानी ग्वादर पोर्ट से ईरान से चीजें सीधे जाएंगी कराची और 6 लैंड रूट्स खोल दिए गए हैं और उसके बाद यानी जमीन के रास्ते बड़े आराम से वो चाइना भी जा सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर तो सामान आता ही रहेगा। फायदा मिला। राम माधव अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि अमेरिका ने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने कर दिया। उसके बावजूद अमेरिका ने हमारे ऊपर पिछली बार से ज्यादा टैरिफ लगा दी। अभी तक जो एवरेज टैरिफ थी उससे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। उसके पहले तो 50% टैरिफ लगाया था और हमने बिना कोई खास विरोध किए बर्दाश्त कर लिया। क्यों कर लिया? अमेरिका खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई दबाता जाएगा, आप दबते जाएंगे तो वो आपको दोस्त नहीं समझेगा। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है, चाइना के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन उसने 6 ट्रेड रूट खोल दिए जमीन के। ग्वादर खोल दिया, कराची खोल दिया, उसके पास सामान की कमी नहीं आनी है। और आपने अमेरिका से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए चाइना से दुश्मनी कर ली, ईरान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हालात ये हैं कि रशिया से जब इजाजत मिलेगी अमेरिका की तब आप तेल खरीदेंगे, ईरान से जब अमेरिका की इजाजत मिलेगी तब आप तेल खरीदेंगे।
नतीजा क्या है? क्या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? अब चाबहार को दोबारा कैसे साइड से कहीं से शुरू कराया जाए, आप इसके रास्ते तलाश कर रहे हैं? अरे खुद मुख्तार मुल्क थे आप। आपने मना कर दिया होता अमेरिका को, सीधे मना कर दिया होता कि हम ईरान के ऊपर जो तुमने बैन लगाया है तुम जानो, लेकिन हम ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हमें सस्ता तेल मिलता है। तो आज चाबहार पोर्ट चल रहा होता, हमारे यहां सारा सामान आ रहा होता और ये पूरे संकट से हम बच सकते थे। लेकिन विश्व गुरु बनने की बात करते करते अमेरिका के सामने हम जिस तरह से झुकते चले गए, उसका नतीजा यह है कि चाबहार पोर्ट पर हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और आज जब मुसीबत का वक्त है तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। अमेरिका के दबाव में भारत क्या क्या करेगा, क्या होगा? अब तो वहां राम माधव के अमेरिका जाने के बाद पूरे सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं। आखिर कहां कहां सरेंडर करेगा? क्या है चाबहार वाली खबर? क्योंकि ये चाबहार पोर्ट जो है, अब उसकी खबर ये है कि इंडिया ने अपने आप को वहां से सरेंडर कर दिया है। और नरेंद्र सरेंडर वाली जो बात राहुल गांधी हमेशा उठाते रहते हैं वही है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज एक समझ लीजिए कि एक 15-20 साल से जो है वो वहाँ इंडिया वहाँ मौजूद था, तैनात था, और ईरान की रजामंदी थी और ईरान के खुशनुदी के बहस जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंच रहा था, बलूचिस्तान को भी पास करके, और वो ईरान के सहारे जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है उससे वो अफगानिस्तान पहुंच जाता था और फिर सेंट्रल एशिया पहुंच जाता था। तो खबर जो है वो ये है कि बज़ाहिर तो लोग कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का प्रेशर था इसलिए कि वो ईरान से कोई रिश्ता नहीं रखे और उससे कोई तेल ना ले, और इस वजह से इंडिया जो है वो वहां से निकल गया। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ईरान ने प्रेशर दिया हुआ था इंडिया को, क्योंकि ईरान के अगेंस्ट में कथाकथित तौर पे इजराइल के पार्लियामेंट में हमारे मोदी साहब ने कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि हम ईरान के दुश्मन हैं। तो क्या ईरान चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने देगा इंडिया को? मालिकाना हक तो ईरान का ही है ना। तो ईरान की तरफ से भी इंडिया का के ऊपर प्रेशर था कि अब यहां से आप, जैसे उन्होंने बेस बनाए थे अमेरिका ने, अलग अलग उनको खदेड़ के निकाल दिया। अब इसी तरह से जो है इंडिया को निकाल दिया चाबहार से। अब चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था इंडिया का, क्योंकि उधर गवादार पोर्ट जो है वो तो चाइना के पास चला गया। अब ये चाह रहे थे कि उसको काउंटर करने के लिए हम चाबहार पोर्ट पे आए। बहुत बड़ा तजारत होता था उससे। वो पूरा का पूरा जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाबहार पोर्ट के होता था। अब एक चीज और मैं बता दूं कि चाबहार पोर्ट जो है वो एक क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन बन गया था इंडिया के लिए। ये भी पूरी जनता को पता है, पाकिस्तानियों को पता है और ईरानियों को पता है। इंडिया के जो एजेंट हैं वो ईरान में पकड़े गए मोसाद के लिए काम करते हुए, उनका एग्जीक्यूशन भी हो गया। तो चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है वो मोसाद के एजेंट्स को इंडियन बना करके वो भेज रहा था ईरान के अंदर। नहीं तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका का तो प्रेशर था कि आप ईरान से तेल ना लें और हर तरह से हम ईरान से रिश्ते अपने खत्म करें, और ईरान का भी प्रेशर था। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लॉस है, जिसको भारतीय जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये क्या किया मोदी सरकार ने, क्या फॉरेन पॉलिसी है। एक तो अरबों अरबों रुपया जो है आपने चाबहार पोर्ट पे लगा दिया, और ये बात मैं आपको बड़े इससे बता रहा हूं कि चाबहार पोर्ट हमेशा एक सवालिया निशान था, और जब से इंडिया ने ईरान से अपना रिश्ता थोड़ा खत्म करना चाहा या अलग करना चाहा तो चाबहार पोर्ट के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही रहा था। अब तो पाकिस्तानियों के बल्ले बल्ले हो गए कि चाबहार पोर्ट को हमेशा पाकिस्तानी ये कह रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक और वाकया याद दिला दूं चाबहार से रिलेटेड। और आपने जिक्र किया कि मोसाद के लिए कुछ भारतीय लोग वहां काम करते थे, और पिछली जनवरी में जो वहां पर प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद उन्होंने मोसाद के बहुत से एजेंटों को पकड़ा। बहुत सी चीजें मीडिया में नहीं आई हैं जो मुझे अंदाज हैं, लेकिन एक वाकया है जो मीडिया में आया था कुलभूषण यादव का, जो चाबहार में रहता था,
इंडियन बिजनेसमैन के तौर पर, और वो फिर पाकिस्तान में पकड़ा गया था। 2016 में पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया था। अभी तक वो पाकिस्तान की जेल में है। कहा यह जाता है कि वो खुफिया एजेंट था जो पहले चाबहार में रहता था ईरान में, और फिर वो पाकिस्तान के रास्ते शायद अफगानिस्तान जा रहा था या पाकिस्तान में। तो बहरहाल कुछ खुफिया ऑपरेशंस का बैकग्राउंड रहा है चाबहार में। जाहिर है ईरान अब अपनी सिक्योरिटी के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी तरफ से भी दबाव हो। अभी ईरान ने 6 पॉइंट्स खोल दिए हैं तिजारत के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के साथ, और ऑफिशियल ट्रेड जो है वो इन पे होगा। तो अगर सैंक्शन भी लग जाते हैं मतलब ईरान के ऊपर और रहते हैं, तो ईरान अपना गुड्स जो है वो पाकिस्तान भेजेगा और गर्दार और जो कराची पोर्ट के थ्रू वो जो है दुनिया में जाएगा। तो ये तो तोहफा दिया है हमारे मोदी साहब ने ईरान से, मतलब क्या कहते हैं, अदावत करने के लिए। तो ये जो छह जो पॉइंट्स हैं ये तो पहले नहीं खुले थे, ये तो पहले नहीं थे। ये अभी जो ईरान वॉर के बाद ही जो है ये अनाउंसमेंट आया है ईरान का कि हम पाकिस्तान के साथ ये 6 पॉइंट्स खोल रहे हैं जिससे हम तिजारत करेंगे। अब उसमें सारी चीजें आएंगी, जो भी चीजें जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल पे ईरान से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो मतलब रोड के थ्रू जो है वो आ जाएगा, ट्रेन लिंक होगा, किसके थ्रू आएगा और वो पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ी खबर है।